बिग बॉस के घर में आज के दिन जिस तरीके से सुंबल तौकीर खान के पापा का कॉल आया और आज उन्होंने बात की अपनी बेटी से। और बिग बॉस ने जब घर में बुलाया सुंबल तौकीर खान को, जब कन्फेशन रूम में जब बुलाया तो उनसे बोला गया था कि कुछ ऐसी सरकमस्टांसिस थे जिसमें आपके पापा की तबीयत खराब है, वो आपसे बात करना चाहते हैं तो आप बात कर लो। और बात कुछ और ही निकली, यहाँ पे बात कुछ अलग ही हुई। बात यहाँ पर सुंबल तौकीर खान, जिनके पापा ने उन्हें समझाने के लिए कॉल किया, जिनमें जो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें जो इस घर में हो चुकी हैं। सुंबल तौकीर खान, सलमान खान ने कहा कि यू आर ऑब्सेस्ड, शालीन भनौत के लिए आप काफ़ी ऑब्सेस्ड हैं, काफ़ी केयरिंग हैं। आखिरकार ये सब क्या चल रहा है बिग बॉस के घर में, क्या हो रहा है? तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले एपिसोड शुरू होता है और यहाँ पर बात आती है जिनके प्यार को सबसे सही माना जाता था लेकिन उनको फेक कहा गया, गौतम विज और सौंदर्या शर्मा। यहाँ पर गौतम विज की जब एविक्शन जो है हो चुका है, लेकिन यहाँ पर अब उनके पीछे बात हो रही है। सौंदर्या शर्मा का ये कहना है कि मैंने देखा कि शायद गौतम की तरफ से कुछ नहीं था, क्योंकि गौतम, मैं उसको गले लग रही थी, हग कर रही थी, लेकिन उसकी तरफ से वो क्लोजनेस वाला जो हग था, जो कि वो यहाँ देता था, यहाँ पर मुझे हग करता था, वो नहीं हुआ। आखिरकार ये क्या था, समझ नहीं आया सौंदर्या शर्मा को। कि उसको लगा कि हाँ यार, कि यार ये बंदा अपनी कस्में खाता था, अपनी माँ की कस्में खाता था। वो कहता था आई स्वेयर टू माई मॉम, आई स्वेयर टू माई फैमिली, कि कुछ ना कुछ है। रात को बैठे बैठे वो कसम खाता था, लेकिन वो प्यार कहाँ चला गया एविक्शन के बाद? आखिरकार जैसे एविक्ट हुए गौतम विज, उसके बाद गौतम विज को क्या लगा कि अब मेरा जो खेल है यहाँ पर खत्म हो चुका है। क्या सलमान खान और करण जौहर ने जो बातें कही थी कि यहाँ पर गौतम विज एक फेक बंदा है, तो यहाँ पर गौतम विज को फेक बनाया गया है, या फिर क्या बात है? ये जो बातें हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, ये बिग बॉस के घर में जिस तरीके से दिखाई जा रही हैं, जिस तरीके से मोल्ड करके बताई जा रही हैं, अब यहाँ पर एक सीधी सीधी चीज़ सामने आती है। गौतम विज घर से एविक्ट हुए और जब एक एविक्शन के बाद एक इमोशनल पल था बेसिकली, तो सौंदर्या शर्मा जो कि हक करना चाहती थी कि यार ये मेरे साथ था, इसने मुझे बहुत प्यार दिया और कहीं ना कहीं हमारा रिलेशन बन चुका था। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं कैसे निकल कर आती हैं कि जब वो जाते हैं फिर बाद में पीछे बातें होती है गौतम इसके पीछे। गौतम के बारे में सौंदर्या शर्मा खुद बात करती है, शालीन तक से वो बात करती है। लेकिन अब यहाँ पर जब गौतम विज नहीं है तो अब शालीन भनौत क्या कंधा बनने वाले हैं? आखिरकार शालीन भनौत का जो एक तरह से कहते हैं ना कि वो हिट कर रहे हैं बेसिकली, अब वो सौंदर्या शर्मा पर भी हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर पहले जो तीन की जो जोड़ी थी, टीना, सुंबुल, शालीन, लेकिन अब यहाँ पर सुंबुल का जो चैप्टर है खत्म हो गया, खत्म होता होता दिख रहा है, यानी कि खत्म ही हो गया है एक तरह से उस कॉल के बाद। अब यहाँ पर जो तीन बंदे बनेंगे वो हैं सौंदर्या, टीना और शालीन। लेकिन यहाँ पर टीना दत्ता जो कि शालीन के साथ यानी कि अपने बॉन्ड को इस गेम में जब तक हैं बना के रहना चाहती हैं। वो नहीं चाहती कि कोई और लड़का या कोई और लड़की उनकी टीम, स्पेशली लड़की, उनकी टीम में आए और जो ये जो बातें करते हैं ये बातें वो किसी और के साथ में शेयर करें। क्योंकि सौंदर्या यहाँ पर अभी फिलहाल अकेली है, फिलहाल अभी वो अकेली जो है पड़ चुकी है। अर्चना है, प्रियंका है, लेकिन कहीं ना कहीं सौंदर्या शर्मा जो कि अब शालीन की तरफ अब जो पल रहा है वो भारी है, वहां पर वो धीरे 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 करके जाती जा रही हैं। वहीं टीना के मन में इनसिक्योरिटी जो है पैदा होती जा रही है कि शालीन, जिस तरीके से शालीन अब जो ये कर रहा है कि पहले टीना और अब सौंदर्या के पीछे वह हिट करने की कोशिश कर रहा है। और उल्टी सीधी जो बातें हैं आज हुई बेसिकली, जब वो कह रहे थे कि ट्रेडमिल ऑन कर दो बिग बॉस, तब वो बात कर रहे थे सौंदर्या और शालीन। तब उस टाइम पे उन्होंने कुछ इस तरीके से कुछ कहते हैं ना कि एक ऐसी लैंग्वेज में उन्होंने बात की, डबल स्टैंडर्ड वाली जो चीज़ें हैं, जो जिस बातों के मतलब कुछ और भी निकलते हैं। कि जब कहा कि जब गौतम विज था यहाँ पे तब क्या हुआ था, क्या ये जो, लेकिन इस लैंग्वेज को, इसको कहीं ना कहीं इन्होंने एक तरह से गलत वे में इन दोनों ने बात करा,
जिस पर सौंदर्य शर्मा काफी हंस रही थी कि भाई ये है, नहीं नहीं मैं तो ऐसी बातें नहीं कर रही गौतम। शालीन तुम कैसे बातें कर रहे हो, ये कैसे, क्या समझेंगे लोग बाहर, सब कुछ का मतलब क्या हो गया, क्या गलती होगी, क्या हो गया, ये जो चीजें हैं बेसिकली इन दोनों के बीच में हो रही हैं। और अब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि टीना का जो जो ये नेचर है बेसिकली, वो कहीं ना कहीं अब टीना को भी इस घर से आउट करवा सकता है बहुत जल्दी, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही दिनों में बहुत जल्दी एक बड़ी लड़ाई होने वाली है इन बिटवीन, किसके लिए, शालीन के लिए, सौंदर्या वर्सेस टीना। जहां पर शालीन को यह पता है कि टीना जो कि सौंदर्या से बातें करने में या फिर सौंदर्या की से दोस्ती करने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन वहीं पर इस सौंदर्या का सिर्फ एक ही एम है कि अब वो शालीन वाले ग्रुप में घुस जाए और वो ये तीनों जो हैं ये बातें करते रहें। लेकिन अब किसके मन में क्या बड़ी चीजें हैं, सबको यहाँ पर गेम जीतना है, तो इस गेम को जीतने के लिए क्या सौंदर्या शर्मा अब ये चीजें कर रही हैं क्योंकि यहाँ पर गौतम विश का जो हाल हुआ है, कहते हैं ना कि भाई इश्क में दीवाने हो गए, इश्क में पागल हो है। जब ये लड़का आया था गौतम विश, तब सबको लग रहा था भाई ये कुछ ना कुछ करेगा बिग बॉस के घर में, क्योंकि एक अच्छी पर्सनैलिटी थी और खेल भी अच्छा रहा था। लेकिन अचानक से एक ही हफ्ते में पता नहीं ऐसा क्या हुआ, ऐसा लगता है कि जैसे इश्क में पागल, इश्क में दीवाना हो गया, दाढ़ी बढ़ रही है, सफ़ेद बाल आ रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हो, ये सब चीज़ें नहीं, मतलब कुछ होता नहीं कि ये सब चीज़ें कि पहले आप बहुत खुश थे, आप सौंदर्या के लिए काफ़ी ज़्यादा केयरिंग भी थे, पॉजेसिव भी थे। एकदम अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गए और यहाँ पर गौतम विश का जब एविक्शन हुआ तब अब जो रियल गेम शुरू हो चुका है। लेकिन क्या गौतम विश की वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी बिग बॉस के घर में, क्योंकि वो सब कुछ देख रहे हैं कि कौन क्या बातें कर रहा है गौतम विश के बारे में। लेकिन यहाँ पर मेन बात शालीन हो गया, टीना हो गई और यहाँ पर सौंदर्या शर्मा हो गई। तो अब ये जो चीज़ें हैं ये लव ट्रायंगल फिर से बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सुंबल तौकीर खान के पिता का फ़ोन आया और बिग बॉस ने कहा कि आपके फादर की शायद तबीयत खराब है, तो आप वो आपसे बातें करना चाहते हैं। अब वो बात कैसे करेंगे, अब बात जैसे ही करनी शुरू करी सुंबल तौकीर खान के फादर ने सुंबल से, तो ये कहा कि टीना के तुम मुंह पे लात मारो और ये टीना और शालीन ने तुम्हारा मजाक बना दिया है, और कैसे तुम एक 18 साल की लड़की हो, वो एक 40 साल का लड़का है, और लोग इस बात को गलत समझ रहे हैं बेटा, ये गलत समझ रहे हैं। अब यहाँ पर जो बाप और बेटी के जो मायने हैं रिश्ते के, यहाँ पर एकदम अलग सी ही चीज़ों को हो गया। जहाँ पर सुंबल तौकीर खान के जो फादर हैं वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम शालीन को मेरी तरफ रख कर देख रही हो, यानी कि तुम उन्हें बाप मानती हो, पहले भी यही कहा था, तुम उसे बाप मानती हो। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर सुंबल तौकीर खान जब वो रो रही थी, तो यहाँ पर सुंबल तौकीर खान का एक अलग रूप देखने को मिला कि अपने फादर के सामने वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रही थी कि मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ, आप सही कह रहे हो, मैं तो बाप मानने की कोशिश कर रही थी कि वो तो मेरे फादर की तरह है, ये है। अरे यार, बिग बॉस के घर में जिस तरीके से स्टार्टिंग से जिस तरीके से जो बातें हैं, क्या अगर वो ये बात वो वैसे भी बोल सकती थी? अगर सलमान खान ने बोला कि यू आर ऑब्सेस्ड फॉर शालीन के लिए आपका जो ऑब्सेशन है काफ़ी ज़्यादा है, आप काफ़ी ज़्यादा केयरिंग हो, इतना कौन होता है, ओवर एक्टिंग जो आपने करी है इन सब चीज़ों को लेके। लेकिन यहाँ पर सुंबल तौकीर खान ने एक बार भी नहीं बोला कि शालीन इज़ लाइक माई फादर, तो इसके लिए मैं शालीन की मैं केयर करती हूँ। उस टाइम पे नहीं बोला, सिर्फ उनके पापा जब पहले वो स्टेज पर आए थे तब बोला था, और आज जब बिग बॉस के घर में फ़ोन आया है उसके बाद उनके फादर ने समझाने की कोशिश की अपनी बेटी को कि ये तुम्हें ये बर्बाद कर देंगे, तुम्हारा ये करियर ख़राब कर देंगे, कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है, ये ऐसे लोग हैं, बहुत कमीने लोग हैं बेटा, ये ऐसे लोग हैं। बहुत ज़्यादा बोला, बहुत ज़्यादा हुआ। और जिस तरीके से उन्होंने अपनी बेटी को डिफेंड किया, बेसिकली ये जो ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें, क्योंकि उनके फादर ने सीधी सीधी बात बोली कि लोग मुझे बाहर गालियां दे रहे हैं, तुम्हारी वजह से मुझे गालियां सुनने को मिल रही हैं कि आपने कहाँ लड़की भेज दी अपनी, क्या हो रहा है आपकी लड़की के साथ, एक बहुत गंदा इफेक्ट जो कि तुम्हारा बाहर दिख रहा है बेटा। लेकिन यहाँ पर उनके फादर ने डिफेंड किया सुंबल तौकीर खान को, अपनी बेटी को, तो उन्होंने यहाँ पर सारा इल्ज़ाम जो है वो टीना पर डाल दिया और शालीन पर डाल दिया, और यहाँ पर ये कहा कि शालीन तो उसके बाप की तरह है। तो जिस पर सुंबल तौकीर खान ने भी बहुत ही एक अलग तरह का जो वो
जो कहते हैं ना कि फेस जो है वो देखने को मिला। बाद में भाई वो सतर्क हो गई, वो बोल रही कि मेरी किचन की ड्यूटी चेंज कर दो, मुझे टीना के साथ नहीं रहना है, मेरा रूम चेंज कर दो, मुझे मुझे उससे बात नहीं करनी है, अब मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा जो चीज़ों को कर दिया है सलमान खान, बाकी घर वालों का ये कहना है कि सुंबल तौकीर खान जो कि शालीन के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। और ये आखिरकार चक्कर क्या है, इनके चक्कर के बारे में लोग बात करते हैं कि क्या अफेयर, क्या यहाँ पर तो ये बातें भी हो रही थी कि टीना की बहन, छोटी बहन सुंबुल और साली आदि घरवाली, ये जो घर में जो है बात कर रहे थे, सौंदर्या ये बात कर रही थी कि साली आदि घरवाली होती है। ये जो बातें हैं ये सब चीज़ें यहाँ तक हो गई बिग बॉस के घर में। अब उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की। अब आपको बताते हैं, वैसे एक रिपोर्ट में ई टाइम्स के साथ की एक रिपोर्ट थी जिसमें सुंबुल के फादर ने उन्होंने कहा था कि वो शालीन से ऑब्सेस नहीं है, बट वो एक मतलब केयरिंग नेचर है शालीन के लिए। वो कहते हैं कि जब वो स्टैन को पकड़ रही थी, पीछे फाइट हुई थी, किसी ने ये चीज़ नोटिस नहीं की, बट सुंबुल जो कि उस लाइमलाइट में आई और सब एक दूसरे को किस कर रहे हैं, हग कर रहे हैं, सब फ्रेंड्स हैं, पर अगर सुंबुल करे तो उसको बोला जाता है दिस हैज़ बीन हैपनिंग सिंस डे वन। ये जो बातें हैं ये सब चीज़ें हुई। उन्होंने बोला कि फाइट के दौरान एक दूसरे को सब किस कर रहे थे, हग कर रहे थे और पकड़ रहे थे, लेकिन अगर ये चीज़ उनकी बेटी सुंबुल ने कर दी तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है, उन्होंने आगे डॉट। सो ये पहले दिन से ही हो रहा है, सबको पता है कि सुंबुल को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। द मोर हाइप दे विल गेट, कि इस चीज़ से उन्हें ज़्यादा हाइप मिलेगी। शी हैज़ बिकम अ सॉफ्ट टारगेट, सुंबुल को एक सॉफ्ट टारगेट बनाया गया है, उनके फादर ने ये कहा। आगे उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं बिटवीन शालीन एंड सुंबुल, उनके बर्थडे भी सेम डे आते हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक फादर फिगर भी, शी फाउंड अ फादर फिगर, की उनमें शालीन में एक फादर फिगर दिखता है फ्रॉम डे वन सुंबुल को। और उन्होंने इस बारे में भी बात की कि शालीन और एमसी की जब फाइट हुई थी तब सुंबुल का जो रिएक्शन था, जब वो काफ़ी ज़्यादा केयरिंग हो रही थी, गुस्से में थी, लड़ाई कर रही थी, टीना के साथ भी लड़ाई हुई, ये जो पागलपन, ये जो ओवर रिएक्टिंग देखने को मिली थी, इस चीज़ को लेकर घरवाले भी ये सोच रहे थे कि सुंबुल को आखिरकार हो क्या है, ये हुआ क्या है। सबके मन में एक ही सवाल था। अब इस पर उनके फादर ने क्या कहा है, वो कहते हैं कि मैं एक इंसिडेंट आपको मतलब बताता हूँ। 5 साल पहले क्या हुआ था कि जब मेरा एक फिजिकल ऑल्टरकेशन हुआ था, मेरी किसी के साथ लड़ाई हुई थी और तब सुंबुल बीच में आई और सेम चीज़ सुंबुल कर रही थी, ये सेम चीज़ कर रही थी कि ये एक डेजावू टाइप का हो गया था, एक डेजावू मोमेंट था, जस्ट लाइक शालीन इंस्टेड ऑफ मी। बस शालीन था वहाँ पे, मैं नहीं था, तो ये चीज़ हुई थी। तो ये कहा था उनके फादर ने अपनी बेटी के बचाव में। तो ये जो बड़ी चीज़ें हैं ये हो रही हैं। और बिग बॉस के घर में जिस तरीके से अब जो एक बोरिंग, एक जो फेक चीज़ें, टीना और शालीन का जो रिश्ता है कुछ भी नहीं है भाई, एकदम ज़ीरो, एकदम फेक है, गलत है, एकदम ज़्यादा गलत हो गया है। और शिव ठाकरे जो कि आज बन चुके हैं कैप्टन, जो हैं बन चुके हैं, राजा जो हैं बन चुके हैं, और उन्होंने कुछ ड्यूटीज़ को चेंज किया है। जिस तरीके से आज फिर से प्रियंका चहर चौधरी की एक टास्क के दौरान लड़ाई हुई साजिद खान के साथ, साजिद खान भी चिल्लाने लग गए, प्रियंका चहर चौधरी भी फिर से चिल्लाने लगी। यानी कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन प्रियंका चहर चौधरी नहीं उनकी लड़ाई होती। अब वो यही कहती हैं कि जहाँ पर गलत होना है ना, जहाँ पर गलत होता है ना ब्रो, वहाँ पर मैं स्टैंड लेती हूँ। तो बिग बॉस के घर में डेली ही गलत होता है, तो डेली ही चाहे किसी के साथ किसी की भी लड़ाई हो, लेकिन यहाँ पर वो डेली ही किसी ना किसी के साथ एक स्पैट होती है, एक वर्बल स्पैट में वो अड़ जाती हैं प्रियंका चहर चौधरी, जो कि जैसे कि आज का दिन भी हुआ। सो आज का दिन बेसिकली ये हुआ कि जो बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं, जिसमें सुंबल के पापा आए और यहाँ पर सौंदर्या का जो अब एक तरह से दोस्ती करना चाहते हैं शालीन के साथ, अब इनका जो एक रिलेशन है बनने की कोशिश कर रहा है, बॉन्ड जो है बेसिकली बनने की कोशिश हो रही है। लेकिन यहाँ पर मज़ा तब आएगा जब यहाँ पर एंट्री होगी, किसकी, यहाँ पर एंट्री होगी गौतम विश की एज ए वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट। आप सब क्या चाहते हैं, आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए।